नुवं ह्रियं श्रियं चिन्ते सुदसद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतवेन्द्रसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारतरमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। अपना वांछना क्रम श्री तारतरण शब्दप्रचार ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारायण स्वामी अपने को आनंद में अमृत गंगा में रमन करने का उपदेश दे रहे हैं भैया, और इस आनंद में अपन रमण कर पाए इसलिए अपन मंत्रोच्चारण करते हैं। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमहंस माँ जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार, यह श्री तारतरण शब्दप्रचार ग्रंथराज जी, जहाँ अपन ने सुबह प्रातः की बेला में आचार्य श्रीमद चिंतारायण स्वामी जो अंतर आत्मा को जागरण का उपदेश दे रहा है, जागने की प्रेरणा दे रहा है। उन्होंने कहा था कि उत्तम क्षमा उत्पादनते, कि इस भव जीव के अंतर में साम्य भाव रूप, समता भाव रूप उत्तम क्षमा का उदय होता है भैया, और सम्यक तत्व का ही ये जीव प्रकाश करता है। कैसा सम्यक तत्व का प्रकाश करता है कि आत्मा ही ममल स्वभावी परमात्मा है भैया। ऐसा निश्चय से अपने आप को ध्याना, ऐसा निश्चय से अपने आप को स्वीकार करना, यही उत्तम धर्म है, यही श्रेष्ठ धर्म है। अर्थात यहाँ कह रहा है कि लोकालोक में जो शाश्वत वीतराग स्वभाव आत्मा है, इसको अपने स्वभाव को ध्याना, अपने ममल स्वभाव को देखना, इस लोक में मात्र यही धर्म है भैया। बस यदि आप अपने शाश्वत स्वभाव को ध्यान रहे हो तो धर्म है, ममल स्वभाव को देख रहे हो तो धर्म है, अपने गुणों में आचरण कर रहे हो तो धर्म है, और यदि अपने गुणों में आचरण से रहे तो सब क्रिया कर्म है। इतना व्याख्यान अपन ने कल सुबह, आज सुबह तक कर लिया था भैया। अब अपन चलते हैं गाथा नंबर 173। बहुत अद्भुत विषय भैया, जरा थोड़ा सा अपन उपयोग लगाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। मिथ्या समय मिथ्याचा रागादि मल विवर्जितम। देखो भैया, असत्यम अनित्यम ना दिष्टन्ते मलम ममलम धर्म सदा उदय। क्या लिखा? मिथ्या समय मिथ्याचा। अर्थ क्या लिखा? मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात। यहाँ चारण समय क्या कह रहा है? मिथ्या समय मिथ्याचा, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, इन दो कर्म की प्रकृतियों से रहित रागादि मल विवर्जितम, जो भव्य आत्मा राग और द्वेष आदि मल को विवर्जित, अर्थात क्या करते हैं? उसको त्यागते हैं, उससे अलग अपने स्वभाव को देखते हैं। विवर्जित मतलब उसको अपने स्वभाव में स्वीकार नहीं करते। देखो एक बात बताओ, जैसे अपने शरीर में जो मेल होता है अपन उसे मल कहते हैं ना, कि मेल है, या फिर ये भी जो गंदगी, जो अपन गंदगी का जो अपन कफ आदि अपन मल मूत्र का त्याग करते हैं, ये अपने से मल लगता कि नहीं लगता? और इससे अपन मल जान के त्याग देते कि नहीं त्याग? एक सेकंड में छोड़ देते नहीं छोड़ देते? क्यों? मेल को निकाले फेंकने में दुख क्यों नहीं होता है ना? कि ये शरीर में जो मेल होता है, जो मल आदि है, जिसे अपन संसार में मल मानते हैं, वो सब पुद्गल है, लेकिन उस मल को छोड़ने में दुख नहीं होता ना? बिल्कुल काय नहीं होता भैया, मल है ना। ऐसे ही ज्ञानी जो है वो जानता है कि इस आत्मा में मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात और ये राग देश के परिणाम चल रहा है ना, ये क्या है? मल है, मल।
इसलिए उसे मिथ्यात को मिथ्यात सम्यक प्रकृति मिथ्यात आदि मिथ्यात सम्यक मिथ्यात आदि के जो परिणाम है और राग देश आदि जो कसाय है जैसे मल लगती है आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव को, ये राग आदि कसाय और मिथ्यात के जो परिणाम है ये मल लगते हैं मल, और ये इस मल को त्यागता है, छोड़ता है। और भाई देखो अपने को ये क्या मलिन पर्याय नहीं लगती, मलिन क्यों नहीं लगती? क्योंकि अपन ने अपने आप को शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूप परमात्मा स्वीकार नहीं किया ना, ज्ञान में आत्मा स्वीकार नहीं किया ना, तो क्या होता भैया अपने आप को ज्ञान में स्वभाव स्वीकार न करने के कारण से जो मिथ्यात की प्रकृति चलती, सम्यक मिथ्यात और जो ये राग आदि द्वेष आदि के जो परिणाम चलते हैं, ये मल जो मल पुंज दिखाई देता भैया, ये अपने को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। क्यों छोड़ने की इच्छा नहीं होती भैया? कारण बताओ। जैसे कि शरीर से मल छोड़ने के बाद कोई दुख नहीं होता। मल यदि पेट साफ नहीं हो तो विकल्प होते हैं, है ना। और यदि यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया कि आत्मा में ये मिथ्यात सम्यक मिथ्यात ये राग देश आदि के परिणाम ये सब मल है, विवर्जितम ज्ञानी इन्हें अपने चित्त से निकाल के बाहर फेंक देता भैया। अर्थात इन परिणामों में रंजायमान नहीं होता, इन परिणामों में रत नहीं होता, तो क्या करता है ज्ञानी इन परिणामों को निकाल के बाहर फेंक देता, विवर्जित कर देता भैया, इनमें ठहरता नहीं। तो अब देखो भैया जब अपन शरीर में इस मल को मल मानते हैं तो शरीर के साथ रखना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि अपन शरीर की स्वच्छता निर्मलता पवित्रता चाहते हैं ना। ऐसे ही भगवान आत्मा यदि वास्तव में तुम्हें स्वीकार हो जाए कि मैं आत्मा ममल स्वभावी हूँ, मैं आत्मा ज्ञान मात्र स्वभाव वाला हूँ, मैं आत्मा जाननहार देखनहार अनंत सुख स्वरूपी हूँ, लोकालोक प्रकाशित करने वाला हूँ, यदि इस सत्य का यदि स्मरण आ जाए तो भगवान आत्मा मिथ्या छोड़ना नहीं पड़ेगा, राग आदि कसाय छोड़ना नहीं पड़ेंगे, अपने आप मल लगेंगे और ऐसा लगेगा कि इन मलिन पर्यायों से मैं कैसे हट जाऊं, इस मल को मैं कैसे छोड़ दूं भाई। ये बहुत गजब का लॉजिक है भैया। क्या लॉजिक है? यदि किसी जीव आत्मा को मैं मूर्ति ज्ञानम धर्मम, यदि किसी जीव आत्मा को अपने शुद्ध बुद्ध होने का बोध आए, क्या होने का बोध आए भैया? ये स्वीकार हो, अंतर हृदय स्वीकार हो कि मैं आत्मा तो शुद्ध बुद्ध ही हूं। यदि किसी भव जीव को अंतर हृदय स्वीकार हो कि मैं तो जन्म मरण करने वाला हूं ही नहीं, मैं आत्मा तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान मात्र शक्ति हूं भैया, यदि किसी भव्य आत्मा को अपना स्वरूप स्वीकार हो तो उसे लगेगा कि देखो भैया मिथ्यात ये मल है, मल, ये राग देश की भावना मल है, देखो देखो छोड़ नहीं पाएगा, लेकिन मल तो लगेगा कम से कम त्यागने का विचार तो बनाएगा, कम से कम त्यागने के लिए चिंतन तो करेगा। अभी तो देखो अज्ञान बस क्या हो रहा है कि अपने को ये मल ही नहीं लग रहा है, ये क्या लग रहा है राग देश कसाय मिथ्यात मोह, ये परिणाम क्या लग रहा है? ये परिणाम अपना स्वभाव प्रतीत हो रहा है भाई। अभी ये बात पकड़ में नहीं आ रही आपको, अभी धीरे धीरे जब चर्चा करेंगे जब आपको ये बात समझ में आएगी, धीरे धीरे जब हम आगे चर्चा करेंगे जब समझ में आएगी आपको ये बात। क्या कि अभी ये जो मिथ्यात है ना, अच्छा ये बता, अभी आप मुझे छोड़ो, आप अभी अपनी मम्मी को मम्मी मान रहे हो, दुकान को दुकान मान रहे हो, मकान को मकान मान रहे हो कि ये सब मेरा, तो अभी इन सबको मेरा मानने में आपको ऐसा लग रहा है कि हम कोई बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। अभी आप एक दूसरे से राग आदि कर रहे हो, राग देश के परिणाम कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि अभी हम कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं, भाई बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा? अभी अपने को राग देश जो हो रहा है ना, अपन जो कर रहे हैं वर्तमान में, अभी अपन जो मिथ्यात से पर वस्तुओं को अपना मान रहे हैं, अनंत प्रकार की कसायों में रत है, तो अपने को ऐसा लग रहा है कि अपन कोई बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? हाँ नहीं लग रहा ना? क्यों नहीं लग रहा? कारण बताओ नेहा जी। जवाब हाँ जवाब आपका सही है, लेकिन थोड़ा सा और प्रयोगिक बता, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल। हाँ तो यही तो हम कह रहे हैं, जो राग देश मिथ्यात आदि के जो परिणाम चल रहे हैं, सम्यक मिथ्यात राग देश आदि के जो परिणाम चल रहे हैं,
आज ये हमें बुरे क्यों नहीं लग रहा है, आज ये हमें ऐसे क्यों नहीं लग रहा कि मेरा आत्मा शरीर नहीं, जल्दी से छोड़ो इन्हें, ऐसा क्यों नहीं लग रहा? राग देश लगा नहीं है, राग देश कोई तो बोल रहा है, राग देश ही अपने क्यों नहीं लग रहा है, वो सॉरी राग देश ही ऐसे क्यों नहीं लग रहा? मल है, मल 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 है, छोड़ो जल्दी, छोड़ो, हटाओ इसे, निकालो बाहर। राग देश को मल मान के बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है? घृणा तो होनी भी नहीं चाहिए, मतलब छोड़ने का भाव क्यों नहीं आ रहा? जैसे शरीर में मेल हो तो निकालने भाव, साबुन से घिसो, रगड़ो और निकालो, काय निकालो भैया? बात बिल्कुल सही, अपना स्वरूप लग रहा है। और सीधी बात ये कहो कि देखो नीचे की गाथा बहुत अच्छे से देखो, असत्यम अनित्यम न दृष्टान्ते, आचार्य आंसर कह रहा है मिथ्या, सम्यक मिथ्यात, मिथ्यात और राग आदि मल को छोड़ दो। असत्यम अनित्यम न दृष्टान्ते, क्षणभंगुर और जो अनित्य पदार्थ है, असत्य पदार्थ है, इनको मत देखो। ममलम धर्म सदा उधे, और काय को देखो भैया, यदि बुद्धिमान हो तो मैं आत्मा ममल स्वभावी हूं, इस बुद्धिमान के लिए मैं आत्मा ममल स्वभावी हूं, ऐसे अपने स्वभाव को देखो। अब बताओ भैया क्या समझ में आई? देखो देखो, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि जीव को मैं आत्मा ममल स्वभावी हूं, बुद्धिमान जीव के लिए मैं आत्मा ममल स्वभावी हूं। जब जीव को यह बात स्वीकार हो कि मैं ममल स्वभावी हूं, तब तो स्वीकार हो कि ये मल है, और जब ये स्वीकार हो ये मल है तब तो छोड़े। मैं आत्मा ममल स्वभावी हूं, अनंत दर्शन मैं हूं, अनंत ज्ञान में हूं, अनंत सुख में हूं। जीव को पहले स्वीकार, अभी अनुभव में आया ना आए, पहले जीव को ये बात स्वीकारता में तो आए कि वास्तव में जैसे अरिहंत है वैसा मैं हूं, जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूं, जैसा अनंत सुख तीनों लोकों में बरत रहा है वैसा सुख मेरे पास है। भैया कौन सा? ये सिद्ध भगवान को सर्वांग में शुद्ध है, सुख है, वैसा शाश्वत सुख मेरे आत्मा में। जितना सुख ज्ञानियों के अंदर में है उतना ही आनंद सुख मेरे अंतर में भैया। तो पहले भैया जीव को ये स्वीकार तो हो कि वो आत्मा, वो चेतना, वो परम सुख, वो परम दिव्य शक्ति वो मेरा ही स्वभाव है। तो जैसे स्वीकार होगा ना, अब लगेगा अरे यार अपन क्यों दीन हो रहा है, इस दुनिया में कोई कुछ कर सकता है ही नहीं, अपन क्यों पराधीन हो रहा है, किन कर्मों से पराधीन हो रहा है? अरे पराधीनता ही तो दीनता है, पराधीनता ही तो हीनता है। अपनी प्रभुता को ना देखना ही तो इस त्रिलोक में सबसे बड़ा अपराध है। इस त्रिलोक में सबसे बड़ा अपराध क्या? अपनी प्रभुता को ना देखना, तीनों लोगों का नाथ होते हुए भी अपने आप को राग में देखना, मोह में देखना, कसाय में देखना, ये ना सबसे बड़ा अपराध तो यही है। क्या कि तू तेरी निष्प्रभुता को नहीं देख रहा, तू काय को देख रहा भैया? क्या देख रहा है? ये मलपुंज देख रहा भैया, राग आदि मिथ्यात और क्या बोलते हैं क्षणभंगुर और असत्य पदार्थ, इन अनित्य पदार्थों को देख रहा है। और तुझे ए बुद्धिमान, तुझे तेरा ज्ञायक स्वभाव दिखाई क्यों नहीं दिखाई दे रहा भगवान आत्मा? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अपना स्वभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखो भगवान जी, स्वभाव दिखाई ना देने का कारण यह है कि हमें वो स्वभाव स्वीकार हो कि वास्तव में वो ज्ञान मात्र, वो ज्ञायक मात्र सत्ता मेरा स्वभाव है। जब वो स्वभाव स्वीकार हो तब तो दिखाई दे भैया। आप बहुत कायदे की बात कर रहे हैं भैया। यदि आपको अनुभव तक पहुंचना है तो आप इस बात को बड़े अनुभव से सुनो। क्या अनुभव से सुने भैया? कि जब तक मुझे ये स्वीकार ही नहीं हो रहा कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविनाशी हूँ, और भगवान के द्वारा ये जो अमृत दिया जा रहा है ना, ये अमृत मेरा ही अमृत है, ये स्वभाव मेरे स्वभाव है। जब तक अपना स्वभाव स्वीकार नहीं होगा तब तक राग आदि को त्याग करने की भावना मन में कभी उत्पन्न होगी नहीं। भगवान जी देखो एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण जैसे कि रोड पर पन्नी बीनने वाले घूमते हैं ना, जो रोड पे जो पन्नी बीनने वाले घूमते हैं,
क्या उन्हें कभी नहाने की इच्छा होती? पागल टाइप के जो लोग घूमते हैं, क्या उन्हें शुद्धि से भोजन करने की इच्छा होती? क्या उन्हें बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के बढ़िया अच्छे टिप टॉप रहने की इच्छा होती? काहे नहीं होती भाई? नालियों में पड़े रहते हैं, गंदगी बीनते हैं, गंदगी में खाते हैं, गंदा ही खाते हैं, उन्हें शुद्ध होने की कोई भावना क्यों नहीं है? शुद्ध होने की भावना उनकी अज्ञानता क्या है भैया कि वो उसी में सुख मानते। उन्होंने नशा कर लिया, उन्होंने वो सुलोचन सूंघ लिया, उन्होंने वो कचरा बीन लिया, उन्होंने उस कचरे में से निकाल लिया और कचरा ग्रहण कर लिया। उन्हें कचरा लगता ही नहीं, उन्हें कचरा अच्छा लगता ही नहीं, उन्हें कचरा लगता ही नहीं है। उन्हें कचरा नहीं लगता है, फिर क्या भैया? उन्हें तो जो कचरा नहीं लगता, उन्हें तो कचरे का ढेरे वही अच्छा लगता। वो तो कचरे के बिस्तर बिछा के सो जाए कचरे में, उन्हें कोई गिलानी आने वाली ही नहीं है। कारण बताओ क्यों? तो उनका जन्म ही वही हुआ है, वो रायमयी है। उन्होंने उस मलिनता को ही देखा, उस मलिनता को ही खाया, उस मलिनता में जीवन जिया है। तो उस मलिनता में जीवन जीने के कारण से उस मलिनता से निकलने का कोई परिणाम उनके जीवन में नहीं आता। तो उन्होंने कभी उस विशुद्धि को देखा ही नहीं, कभी उन्होंने आपके और हमारे जैसा जीवन देखा ही नहीं भाई। तो आपके और हमारे जैसा जीवन ना देखने के कारण से उन्हें भैया वही जीवन अच्छा लगता है। ऐसे भगवान आत्मा सावधान क्या सावधान कह रहा है? क्या कह रहा है? जैसे कि उन पन्नी बीनने वालों में, उन नाली साफ करने वालों में, उन गटर में रहने वाले सूखा को देखा? सूखा वो गंदगी खाता है, वही गंदगी खाता है, वही रहता है और वही सोता है। उसे कभी उस गंदगी से मुक्त होने का भाव, और अपन देख ले तो अपने गिलानी आती, अपने छिल ना जाए, और उसको उस पर्याय में उस गटर से बाहर निकलने का भाव ही नहीं आता। कारण, आप कारण खोजो कारण। क्या वो पन्नी बीनने वाली पर्याय में मैं नहीं गया? क्या वो सूकर जो नाली में वो मल खा रहा है, क्या उस पर्याय में मैं नहीं गया? क्या है? अनंत बार, एक दो बार, कितने बार? तो जब उस सूकर की पर्याय में भी मैं गया हूँ, वो पन्नी बीनने वाले जो देखा है उनकी पर्याय में भी मैं गया हूँ, जब ये नर्क निरोध की अनंत पर्याय में भी मैं गया हूँ, तो भगवान आत्मा अनादि काल से मैं राग ही कर रहा हूँ, अनादि काल से मैं देश ही कर रहा हूँ, अनादि काल से मैं मिथ्यात्व में ही रत हूँ। तो भगवान आत्मा मुझे सावधान, मुझे इस मल को छोड़ने का भाव क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? ये जवाब भी सही है, और एक जवाब ये भी सही है भैया कि आपन यही रह रहा है, यही अपने संस्कार है। और एक जवाब ये कि ममल धर्म सदा बुरे, कि बुद्धिमान तो वो है जिसने अपने ममल स्वभाव को स्वीकार कर लिया, जिसने धर्म के स्वरूप को जान लिया हो। लेकिन हमने कभी अपने वीतराग स्वभाव को, ममल स्वभाव को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए हमें वो मलिनता ही अच्छी लग रही है। उस राग देश कसाय मोह असत्य क्षणों पदार्थों में ही मस्त है भैया। कभी मिथ्यात्व को, राग को, मोह को छोड़ने का भाव उत्पन्न होता ही। बात इतनी सी है, मिथ्या समय मिथ्यात सम्यक मिथ्यात सहित राग आदि मल सहित ये जीव क्या कर रहा है भैया? असत्य अनित्यम, यह गुरुमत कह रहा है छोड़ो, मिथ्यात को छोड़ो, राग आदि मल को छोड़ो, असत और क्षणों पदार्थों को देखना छोड़ो। यदि तुम बुद्धिमान हो तो ममलम धर्म सदा बुरे। क्या देखो भैया? तुम ममल स्वभावी आत्मा हो, यदि बुद्धिमान हो तो ममल स्वभावी आत्मा को देखना ही सच्चा धर्म है। इसके अलावा सब क्रिया कर्म है। गुरुदेव की बात इतनी सी है क्या कि मिथ्यात रागादि मल से विवर्जित दूर रहो। देख यार भाई छोटू, इसको मत था क्या कि मिथ्यात रागादि भाव से रहित रहो और असत्य अनित्यम न दिष्टन्ते। क्या करो भैया?
असत्य और अनित्य पदार्थों को मत देखो। किसका उपदेश है ये? तारण स्वामी का। और अपने को क्या अच्छा लग रहा है अपने को ये बता भी, अपन निर्णय करो कि गुरु महाराज की ये वाणी सुन के अपने को क्या अच्छा लग रहा है। देखो निर्णय करना पड़ेगा, नहीं तो जिस सूकर की चर्चा सुन रहे हो ना, उस सूकर की पर्याय में जन्म हो जाएगा। जो गटर के कीड़े देख रहे हैं ना, सोच रहा हो कि गटर में कीड़े उड़ रहा है, जो मक्खी बैठ रही हैं गंदगी में, जो मच्छर बैठ रहा है, ये सारी पर्याय एक जीव की है। ये सब जीव हैं। और कौन से जीव है भैया? अपनी तरह जीव हैं। ये कोई बाहर के जीव नहीं है। ये सारे जीव कैसी हैं? ये अपनी ही तरह जीव हैं। और भगवान जी अपनी ही तरह इन जीवों की गतियां देखो, अपनी ही तरह इन जीवों की परिणतियां देखो। क्या कि इंद्रिय विषय कषाय में रत होने के कारण क्या गंदगी में आचरण कर रहे हैं। और देखो तो अब इन्हें काय का फल मिला भैया? इन दुर्गति में क्यों गए? ये इन अनंत दुर्गति में क्यों जाना पड़ा इन्हें? क्योंकि इन्होंने अपने ममल स्वभाव को, वीतराग धर्म को अंगीकार नहीं किया। इन्होंने सम्यक दर्शन की अनुभूति को प्रकट नहीं किया। इन्होंने इस देह से भिन्न अपने निराकार तत्व का बोध नहीं किया। तो आज ये सारे जीव, कहीं मच्छर, कहीं मक्खी, कहीं त्रियंच, इन नाना प्रकार की पर्याय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हे मेरे समान ही जीव, हे मेरे ही जैसे आत्मा, हे मेरे ही जैसे जानने देखने वाले, मेरे समान इन्हें सुख दुख होता है, मेरे समान इनमें चेतना है। लेकिन सिर्फ अपने चेतन में स्वभाव को ना जानने से, शुद्ध धर्म का स्वभाव ना जानने से कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा ममल स्वभावी वीतराग स्वरूपी हूँ, मेरा आत्मा ही मेरा धर्म है, मेरा ममल स्वभाव ही मेरा धर्म है, और बाकी ये संयोग तो मिलने और बिछड़ने वाले भैया। इन संयोगों का नित्य रहना संभव नहीं है। इतना सा बोध ना आने के कारण, सुन रहा है कि नहीं, इस सत्य का बोध ना आने के कारण मैं अनंत बार इन दुर्गतियों में गया। और आज भी यदि बोध नहीं आया तो कल मेरा भविष्य यही पर्याय है। इतनी अंतर से, अर्थात इतनी ये बात अंदर से बैठ जाए, बिल्कुल अंतर जाके चिपक जाए, चिपक जाए मतलब ये बात घर कर जाए कि वास्तव में इस समय चेतना का बोध नहीं आया। तो ये मच्छर मक्खी जब अपन देखते हैं तो क्या भाव आते हैं? अरे मक्खी भगा, मच्छर को मार दो, या सूकर आके देखते हैं, अरे हमें छूना ले, कुत्ते आदि को सड़ा, उनकी जब मांस टपकते हैं, सड़ा हुआ देखते हैं उन्हें, अरे अरे दूर रहे, कहीं काट ना ले। ये सब गिलानी का परिणाम ना करके ये परिणाम करो कि अगली पर्याय में कहीं मैं मच्छर बन के तो ना उड़ जाऊं। ए प्रभु, इसने अपने वीतराग तत्व को नहीं जब जाना तो देखो मच्छर की पर्याय में, मक्खी की पर्याय में, कुत्ते की पर्याय में, बिल्ली की पर्याय में, इन त्रियंश की पर्याय में ये कितने भयानक भयानक दुखों को भोग रहा है, कितनी भयानक भयानक वेदना को भोग रहा है। और प्रभु देखो, आज भी यदि मैं इन भौतिक सुखों में डूबा रहा, आज भी यदि मैं इनकी विराधना करता रहा, इन जीवों की, इन्हें मारने का भाव करता रहा, तो भगवान आत्मा इन पर्याय में मेरा भी जन्म हो जाएगा और मेरा जीव अनंत काल तक 4 गति 84 लाख योनियों में डूब जाएगा। भगवान जी दोबारा मनुष्य भाव की प्राप्ति होने वाली भी नहीं। कभी ऐसा विचार करते हैं? मच्छर को देख के, मक्खी को देख के, इन कुत्ता बिल्लियों को देख के, इनके रोगों को देख के, इनकी पीड़ा को देख के कभी ऐसा विचार आता है कि भगवान आत्मा ये अगला जन्म हमारा है और यहां से हम आ गए, लेकिन वापस अपना अगला जन्म यही है भैया। क्यों होगा अपना अगला जन्म ये? हाँ, सावधान, अगली गाथा में चल रहा है, सावधान, ममल धर्म सदा बुधे। बुद्धिमान जो अपने ममल स्वभाव को, अपने धर्म को, अपने शुद्ध आत्मा को मिथ्या का त्याग करके, सम्यक मिथ्या का त्याग करके, राग देश का त्याग करके, अनित्य क्षणभंगुर पदार्थों को ना देख के जो बुद्धिमान अपने ममल स्वभाव को देख लेते हैं, शुद्ध धर्म को देख लेते हैं, ममल धर्म को पहचान लेते हैं, वो इन दुर्गतियों में जन्म नहीं लेते। और जो ऐसे ममल धर्म को, शुद्ध धर्म को नहीं पहचानते, वो इन दुर्गतियों में ही जन्म करते हैं। आया सब कुछ बोध में कि नहीं? तो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब आया ना आया, हमें तो आगे चलना भी। अगली गाथा है गाथा नंबर 174। कोशिश करो समझने की भैया, नहीं समझोगे तो अपना ही जीव यहाँ सड़ सड़ के मरेगा।
जब अपन कुत्ते बिल्ली को सड़क के मरते हुए देखते हैं, उनके पीप निकल के टपकते हुए, तो अपन क्या सोचते हैं, अरे कितने बेचारे कितने बेचारे। हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती, जरा सी लकड़ी भी लगाओ, उंगली भी लगाओ, तो मतलब खाल निकल के पूरी हाथ में बाहर आया। काय का परिणाम है, काय का परिणाम है, ए भगवान आत्मा, काय का परिणाम है, उन्हें काय का परिणाम है, ये सब है सिर्फ अपने धर्म को न जानने का परिणाम है। वीतराग धर्म को जानने का न परिणाम है। काम इंद्रिय के वशीभूत, पांचों इंद्रिय के भोगों के वशीभूत, मिथ्यात्व में, मोह में, राग देश में और क्षणभंगुर अनित पदार्थों के भोगों में लगे रहे, अपने ममल धर्म को नहीं जाना, तो आज कौन सी पर्याय में संगी पंचेंद्रिय पर्याय होने के बाद भी सड़ सड़ के गल गल के मर रहा है। संगी पंचेंद्रिय पर्याय अपने से मन सहित है, कुत्ता बिल्ली आदि ये संगी पंचेंद्रिय अपने तरफ मन सहित है, लेकिन अपने धर्म को ना जानने के कारण, अति भोग अति काम आसक्ति के कारण सड़ सड़ के गल गल के मर रहा है। लेकिन फिर भी अपनी चेतनता का बोध उन्हें नहीं आया। अपन भी क्या कर रहा है, वो ही कर रहा है भैया, जो उनने करा अनादिकाल में, जो अपन ने करा वही अपन फिर कर रहा है। और अपने को भी अपनी शाश्वत चेतन सत्ता का बोध आ रहा, ममल धर्म का बोध स्वीकार हो रहा है कि मैं ममल स्वभावी आत्मा, गायक तत्व भगवान आत्मा, अनंत सुख स्वरूपी परमात्मा ही हूं, जिसको भूल के इतने दुख उठाए, आज फिर मैं उसे भूलने तैयार हूं। नहीं हो रहा ना विश्वास, मत करो भगवान जी। चलते हैं अगली गाथा पे। धर्म उत्तम धर्मम च, पहले उत्तम को कहते हैं भैया, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, उत्तम मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। धर्म क्या है भैया, उत्तम, उत्तम का सम्यक भी होता है, तो क्या कह रहा है, धर्म उत्तम धर्मम च, क्या है वो इसका अर्थ भैया, क्या लिखा है, ठीक है, वो जो लिखा वो बिल्कुल सही है। क्या इसका क्या हुआ, धर्म धर्मम उत्तम धर्मम च, धर्म में भी उत्तम धर्म, धर्मम उत्तम, धर्म में भी श्रेष्ठ, धर्म में भी श्रेष्ठ धर्म क्या है भैया, धर्म में भी श्रेष्ठ धर्म, मिथ्या रागादि खंडितम, धर्म में भी श्रेष्ठ धर्म क्या है भैया, जहां मिथ्यात रागादि सब भाव खंडित हो जाए, मिथ्यात रागादि भाव का खंडन हो जाए, और चेतना चेतनम द्रव्यम, और क्या बोध हो जाए भैया, हाँ, चेतन क्या है और अचेतन क्या है, जीव क्या है और उद्गल क्या है, इसका बोध आ जाए कि मैं चैतन्य आत्मा हूं और ये सारे अन्य पदार्थ अचेतन है, चेतन अचेतन द्रव्य का बोध आ जाए, शुद्ध तत्व प्रकाश कम, और अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का अनुभव प्रकट हो जाए, ये धर्म में भी उत्तम धर्म है। आई बात समझ में, फिर से धर्म में भी उत्तम धर्म, धर्म में उत्तम धर्म मतलब धर्म में भी श्रेष्ठ धर्म क्या है, हम सब धर्मात्मा बनना चाहते हैं ना भैया, सब धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं धर्मम च उत्तम धर्मम च, धर्म में भी उत्तम धर्म क्या है, तो कहने लगे मिथ्यात् और रागादि खंडितम, कि अनादिकाल से जो अखंड मिथ्यात् है, अनादिकाल से जो राग आदि की धारा में जीव बहरा है, इसका कभी खंडन नहीं हुआ, खंडन मतलब मिथ्यात् नहीं छूटा, और कसाय आदि की छेदना विचुप्ति अर्थात इनका क्षयोपम भाव उपसम भाव प्रकार नहीं हुआ। तो क्या कह रहे हैं आचार्य स्वामी भैया, धर्म में भी उत्तम धर्म क्या है, क्या है, मिथ्यात् राग आदि का खंडन, मिथ्यात् राग आदि का खंडन ही धर्म में श्रेष्ठ धर्म है। और क्या है वो, चेतना अचेतनम द्रव्यम, क्या पता लग जाए भैया कि चेतन द्रव्य कौन सा है और अचेतन द्रव्य कौन सा है, शुद्ध तत्व प्रकाश कम, चेतन और अचेतन का भेद हो जाए और मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, ऐसी अनुभूति का जागरण हो जाए, ये धर्म में श्रेष्ठ धर्म है भैया। नहीं है ये बात सही है। इस अचेतन से, ये अचेतन के लिए अचेतन नहीं है, ये धर्म अधर्म आकाश काल ये सारे के सारे अचेतन है भाई,
ये अकेला, ये मुर्दा, ये जो मुर्दा दिख रहा है ना, ये शरीर, ये पुद्गल, ये मकान दुकान, ये लाड़ी गाड़ी, ये अकेला चेतन नहीं है। तो फिर ये शरीर अकेला अचेतन नहीं है भैया। तो फिर ये धर्म द्रव्य दिख रहा है ना, ये भी अचेतन। ये जो अधर्म द्रव्य दिख रहा है ना भैया, जिसके कारण आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, जिस लोकाकाश में आप रह रहे हो ना, जिस काल के कारण आपका ये वर्तना भूत वर्तमान भविष्य आदि व्यवहार काल का परिवर्तन चल रहा है, घंटा घड़ी मिनट, और व्यवहार काल के कारण जो वर्तना चल रही है, कहने लगे ये सब के सब क्या है? अचेतन, उद्गल नहीं। ये सब क्या है? अचेतन। इनमें कहीं भी जीवंतपना, दर्शन, ज्ञान, लक्षण पाया नहीं जाता। हे भव्य आत्मा, चेतन और अचेतन द्रव्य में भेद पता लग जाए भैया। मैं आत्मा चेतन और ये सारे द्रव्य अचेतन, इन चेतन और अचेतन में भेद हो जाए और शुद्ध तत्व प्रकाश का और अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का अंतर से प्रकाश प्रकट हो जाए। इसका नाम क्या भैया? धर्म में भी श्रेष्ठ धर्म। भगवान आत्मा एक बात कहें क्या, कभी ऐसे श्रेष्ठ धर्म को ग्रहण करने की भावना अंतर में हुई क्या? क्या कभी ऐसा श्रेष्ठ धर्म विचार करने की भावना अपने अंतर में उत्पन्न हुई क्या? कौन सा श्रेष्ठ धर्म की भैया? अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो, ये चेतन अचेतन द्रव्य दोनों अलग अलग है भैया, दोनों अलग अलग है। और कौन से? एक मुझ जीव द्रव्य को छोड़ के बाकी सारे द्रव्य अचेतन, किसी में जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति, अन्य kiसी भी द्रव्य में जानने, देखने और अनुभव करने की शक्ति नहीं है। और सुनो सावधान, मुझे महिमा किसकी आ रही है? मुझे महिमा उनकी आ रही है जिनमें जानने और देखने की शक्ति नहीं है। मुझे महिमा उनकी आ रही है भैया जिनमें चैतन्यता नहीं पाई जा रही। मुझे महिमा उनकी आ रही है जिसमें अनुभव नहीं पाया जाता। मुझे महिमा उनकी आ रही है जिसमें जीव जैसा कोई लक्षण नहीं है। मुझे उनकी महिमा आ रही है, अपनी महिमा नहीं आ रही है। ये तारा स्वामी ये कह रहा है, क्या कह रहा है? एक बार फिर से हम इस गाथा को कह देते हैं, आपको भी चित्त में बैठ जाए तो अच्छी बात है। अगली गाथा पे चलना है अपने को, क्योंकि धर्म ध्यान के विषय तक पहुंचना है। बस 2 गाथाओं के बाद अपन धर्म ध्यान के विषय पे कल से पहुंच जाएंगे। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातिथि, इन 4 ध्यानों को समझाना है बहुत अच्छे से। तो इन 4 ध्यानों तक कल सुबह तक पहुंच जाए, इसके लिए हमें क्रॉस करना 2 गाथाएं। इसलिए 1 गाथा ये, 2 गाथाएं और, इसलिए 3 गाथाएं करना है क्रॉस। इसलिए थोड़ी सा उपयोग लगाओ, आधे घंटे के अंदर 3 गाथाएं होनी है। धर्म में धर्मम उत्तम धर्मम च, क्या कह रहा है? धर्म में श्रेष्ठ धर्म वह है, कौन सा है? जो मिथ्यात राग आदि से, जो मिथ्यात और राग आदि का खंडन करे। मतलब अनादि काल से जो मिथ्यात और राग की मानता मेरे अंदर में बैठी हुई है, इसका क्या करे? खंडन। और प्रिय मिथ्यात और राग की मानता खंडन होगा तो क्या होगा? चेतनम द्रव्यम, ये बोध आएगा क्या कि मैं चैतन्य द्रव्य आत्मा हूं, मैं जीव आत्मा चेतन द्रव्य हूं और बाकी सारे द्रव्य क्या है? अचेतन है। उनमें मेरे जैसी शक्ति जानने देखने की नहीं है। ये घड़ी को नहीं जान सकती, ये माइक को नहीं जान सकता, ये शरीर को नहीं जान सकता। ये आत्मा है तो ये सब इनको जान रहा है। आप भैया आप गुलाब जामुन खा रहे हो, मीठा लग रहा है, तो क्या वो मीठा स्वाद मीठे को जान सकता है? आत्मा का निकाल दो। सकल सर्वांग से मीठी है, क्या सकल सर्वांग से मीठी होने के बाद क्या सकल मिठास का स्वाद चख सकती है? नहीं चख सकती ना भाई, है? सकल सर्वांग में मीठी है, लेकिन सर्वांग में मीठी होने के बाद भी क्या सकल मिठास का स्वाद ले सकती है? तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? सर्वांग मतलब सर प्रदेश, सकल के सारे प्रदेश पुद्गल प्रदेश है कि नहीं? सकल के सारे पुद्गल प्रदेश सर्वांग से मिठास के स्वाद से भरे हुए हैं।
लेकिन उस मिठास का स्वाद चख सकते नहीं, क्योंकि क्यों, क्या है वो? अचेतन है भैया। ये धर्म द्रव अधर्म द्रव चलने में और रुकने में सहायक है। ये आकाश द्रव अपने को स्थान दे रहा है, ये काल द्रव से बर्तना चल रही है, लेकिन ये सब अपने आप को भी जान सकते नहीं, हमें भी जान सकते नहीं, हमारा अनुभव करके बता सकते नहीं। क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उद्गल नहीं कहना, अचेतन बोलो। उद्गल कहो तो उद्गल एक द्रव हो जाएगा, अधर्म को उद्गल कैसे कह सकते हो? उद्गल नहीं कह सकते, इनमें चेतनता। इसलिए ये स्वयं अपना स्वाद भी बता सकते नहीं, ये स्वयं अपनी शक्ति बता सकते नहीं। और देखो मैं कैसा विलक्षण आत्मा, ये बहुमान तब से, देखो मैं कैसा विलक्षण आत्मा, देखो मैं कैसा जीव पदार्थ, देखो मैं कैसी अद्भुत चेतना कि मैं इन सबको जान सकता हूँ, सबका अनुभव कर सकता हूँ, और सबको जानने देखने अनुभव करने की शक्ति एकमात्र मेरे पास है। इसलिए सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म मेरा ही ममल स्वभाव है। ऐसा जो ज्ञानी जानते हैं वो भैया चेतन और अचेतन में अंतर जानते हैं, और शुद्ध धर्म शुद्ध तत्व प्रकाश का अपने अंतर में जो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है उसका ही अनुभव करते हैं भैया। अपने अंतर में विद्यमान अपने शुद्ध तत्व का अनुभव करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी महिमा आ जाती है, यदि मैं नहीं तो इस लोक में और कुछ भी। अच्छा एक बार बताओ, तुम अपने आप को हटा के बाकी सबकी गिनती करके बता। अब तुम मत रहना यहाँ, और ये सबकी गिनती करके बता। जी आप हट जाओ यहाँ से, तो सबको गिन के बता। अरे आप यहाँ नहीं रहोगे कैसे गिन लोगे? जरा बताओ तो। आप यहाँ मत रहो और बाकी सबकी गिनती करके बताओ, हो सकती है क्या? तो ऐसे ही इस जीव को निकाल दो, इस आत्मा को निकाल दो, और फिर सब इनका अनुभव करके बताओ जरा, संभव है क्या? भगवान आत्मा इतनी सी बात है कि इस जीव आत्मा को हटाने के बाद पूरा विश्व में शून्य है, शून्य आता। जिन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, जिन भौतिक वस्तुओं के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, जिन विषय कसायों के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, यदि इस जीव को निकाल दिया जाए तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। काम भोग विषय वासनाओं को भी काम भोग विषय वासनाएं जान सकते नहीं है। काम भोग विषय वासनाओं को जानने के लिए भी मेरा होना अनिवार्य, यदि मैं नहीं तो। इतनी सी बात तो स्वीकार कर रहा है भगवान आत्मा, मैं नहीं तो कहीं कुछ भी नहीं, मैं नहीं हूं तो एवरीथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैं हूं तो सब है, और मैं नहीं हूं तो इतना सा बहुमान तो आ जाए भगवान आत्मा। ये शाश्वत अविनाशी वीतराग चेतन महातत्व है, तो ये सारा प्रकाश है, और ये महासत्ता चेतन आत्मा नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अनादि काल से इसको नहीं जाना, इसलिए भटक रहा है। और धर्म क्या है? धर्म में श्रेष्ठ धर्म मिथ्यात राग आदि को खंडित करके चेतन अचेतन धर्म में भेद पड़ जाए। मैं चेतना हूं, बाकी सब अचेतन है, ऐसा शुद्ध तत्व प्रकाश का, ऐसे शुद्ध आत्मा का प्रकाश हो जाए, अर्थात ऐसे शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाए, इसका नाम धर्म। आई बात पकड़ में कि नहीं? मिथ्यात राग आदि का खंडन क्या है? देखो सावधान सावधान, मिथ्यात राग आदि का खंडन क्या है भैया? देखो मैं शरीर ही हूं, मैं कर ही रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही खा रहा हूं, मैं ही चल रहा हूं, मैं ही फिर रहा हूं, अनादि काल से जो पर्याय मिली ये सब मेरी है। खंडन मतलब, खंडन करना मतलब इस मानता का टूट जाना। आहा आहा देखो देखो देखो, तो अनादि काल से मिथ्या के कारण मान रहा था कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही खा रहा हूं, मैं ही पी रहा हूं, मैं ही बना रहा हूं, मैं ही चल रहा हूं। अहो देखो तो जैसे इसका खंडन होगा, अहो मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो कुछ धरता ही नहीं, मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो पीता नहीं, मैं तो शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा ही हूं। जैसे मिथ्या का खंडन होगा, अपने चेतन का दर्शन होगा, अपनी प्रभुता का बोध होगा।
राग आदि का भैया, राग आदि मल हो रहा था, मतलब कसायों का परिपूर्ण हो रहा था। कसाय से क्या कर रहा था, पर में राग में हो रहा था। मेरी परिणति कैसी हो रही थी, राग में हो रही थी, मोह में हो रही थी, कर्तव्य में हो रही थी। लेकिन अब कैसी होगी भैया, सम्यक श्रद्धान में हो जाएगी। अरे राग पर्याय तो अपनी तत्समय की योग्यता चल रही है, राग का भाव तो अपनी तत्समय की योग्यता से आ रहा है, लेकिन परिणति श्रद्धान में हो जाएगी। कैसे श्रद्धान में हो जाएगी कि भैया राग के चलते हुए परिणमन के बीच भी मैं तो जानने देखने वाला गायक करती हूँ। परिणति राग की चलती धारा के बीच में भी परिणति श्रद्धा में हो जाएगी, परिणति ज्ञान में हो जाएगी। मैं तो जानने वाला देखने वाला हूँ। राग का परिणाम तो एक समय की पर्याय की धारा है, कर्मों का उदय है। काय का बोध होगा भैया, मिथ्यात्व और राग आदि खंडन होगा, तो चेतन और अचेतन का अलग अलग बोध होगा। अब एक में एक बोध हो रहा है, तो फिर चेतन और अचेतन का अलग अलग बोध होगा। कैसा बोध होगा कि मैं चेतन आत्मा तो शुद्ध तत्व में प्रकाशमान हूँ, शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, और ये अचेतन द्रव्य तो सब अपने अचेतन भाव में अपने अपने में परिणमित हो रहा है। अलग अलग भाषेंगे दोनों, जीव और अजीव का अलग अलग बोध होगा भैया। जब मिथ्यात्व राग आदि का खंडन होगा तब, और जब तक मिथ्यात्व राग आदि का खंडन नहीं हुआ तब तक जीव अजीव दोनों एक ही दिख रहा है, मिले हुए दिख रहे हैं, अलग अलग नहीं दिख रहा। अभी दोनों मिक्स दिख रहे हैं, और जब सम्यक दर्शन होगा तो दोनों अलग अलग भाषित होंगे। देखो अब ये गाथा हो गई, अगली गाथा पर धर्म अर्थ तीर्थम च। देखो भैया, यदि कोई जीव वास्तव में धर्म की कमाई करना चाहता है, अर्थ मतलब होता है प्रयोजनी। यदि वास्तव में कोई धर्म को कमाना चाहता है, धर्म की कमाई, भैया नोट वाली बात नहीं चल रही। यदि वास्तव में कोई धर्म को कमाना चाहता है तो आचार्य धर्म स्वामी कह रहे हैं तीर्थम च। भैया तीर्थ में जो अपना रत्नत्रय स्वरूप है, इसकी आराधना करना ही धर्म की कमाई है। अच्छा, दुकान काय के लिए जाते हो, दुकान काय के लिए जाते हो, जीवन यापन करने के लिए, नोट कमाने के लिए, सीधी बात, लाभ कमाने के लिए। तो दुकान इसलिए जाते हैं कि मुनाफा हो, लाभ हो, इनकम होनी चाहिए भैया। तो जैसे अपने को क्या दुकान जाने के पीछे अभिप्राय छुपा है कि हमें लाभ की प्राप्ति, धन अर्जन की प्राप्ति होनी चाहिए, वैसे ही मोक्ष मार्ग जीव के लिए यदि कोई धर्म की प्राप्ति करना चाहता है, धर्म की कमाई करना चाहता है, तो उसका एक ही लक्ष्य है तीर्थम च, रत्नत्रय की प्रकटता होना चाहिए। बिना रत्नत्रय की प्रकटता किए धर्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो तारण सब ये कह रहे हैं, धर्म प्रयोजनी धर्म तो अपना तीर्थ में स्वभाव ही है, इसके अलावा और कहीं धर्म करनी की नहीं करनी कमाई। बाहर वाला व्यापार तो बहुत चलाया है, अंदर वाला व्यापार चलाना है कि नहीं। एकला भगवान जी, बाहर वाला व्यापार तो नियम से छल कपट मायाचारी के संस्कार वाला है, तो नियम से नर्क का कारण, नियम से अगली पर्याय नर्क। और यदि अंदर का व्यापार हो गया ना तो 58 लाख योनियां खत्म। आए समझ में कि नहीं। यदि ये बाहर वाला जो व्यापार किया, ये छल कपट मायाचारी के संस्कार होने के कारण से, अति लोभ और लालसा, काम आदि आसक्ति का अभिप्राय होने के कारण से, ये वाला इंद्रिय व्यापार तो नियम से नरक का कारण है। और लेकिन तारण स्वामी जिस व्यापार की बात कर रहे हैं ना, चैतन्यता का व्यापार, धर्म क्या कह रहे हैं, धर्मम अर्थ तीर्थम च। प्रयोजनी धर्म क्या भैया, अपना तीर्थ में जो स्वभाव है वो ही प्रयोजनी धर्म है। ए भव्यात्मा तीर्थम वेदंती जट पुनः, क्या कह रहा है, बार बार तू इसे अपने अनुभव में प्रकट कर, बार बार तू इसे तीर्थ में रत्नत्र स्वभाव को अपने वेदन का विषय बना भैया। तू कहाँ देख रहा है, बार बार भावना कर। अच्छा बता, दुकान में बैठ के बार बार भावना करते हैं कि ग्राहक आए व्यापार चले, ग्राहक आए व्यापार चले, जबकि पता है पुण्य की वजह से आएगा, और पाप का उदय होगा तो एक मक्खी भी भटकने वाली यार नहीं। इसके बाद भी दिन में माला जपते कि नहीं जपते, कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। कितने पागल है, वस्तु स्वरूप जानने के बाद भी उसकी भावना होती है कि ग्राहक कब आए।
लेकिन देखो तो आचार्य दान स्वामी कह रहे हैं धर्म में शुद्ध धर्म में प्रयोजनीय धर्म तो अपना तीर्थ स्वभाव है, लेकिन हे भव्य आत्मा तीर्थ वेदंती, तू इस तीर्थ में स्वभाव का वेदन कर, जब पुनः बार बार फिर से इस भीतरा रत्नात्रय स्वरूप को अनुभव करने की भावना बार बार इसी का प्रसाद कर। इसकी भावना कितनी होती है? अरे देखो तो हम रत्नात्रय स्वभाव वाले हैं, रत्नात्रय हमारा धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नों का खजाना है और ये 3 रत्न ही धर्म है, प्रयोजनी है, इनके अलावा और कुछ प्रयोजनी नहीं है। आत्मा को सुखी करने वाले यदि कोई रत्न है तो सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात नहीं हो सकते। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरे हो, चाहे मोती हो, चाहे जवाहरात हो, चाहे सोने के ढेर लगा दी जाए तो भी आत्मा सुखी नहीं हो सकती। अरे सोने का ढेर तो छोड़ो, अनंत बार एक इंद्री सोने की खदान में, हीरे की खदान में तू एक इंद्री जीव बन के हजारों साल तक खड़ा रहा, बता तेरा सोने ने क्या हित कर दिया? बता। अच्छा, सोना बहुत प्रिय है ना, हीरा बहुत कीमती है ना, है कि नहीं? हीरा बहुत कीमती है। हीरे की खदान में जब तू, हीरे की खदान एक इंद्री जीव है कि नहीं? हीरे की खदान में जब तू एक इंद्री जीव बन के पड़ा रहा, तब हीरा तेरे क्या काम करता? तू बता। अरे लोगों ने उस हीरे की चाहत में तेरे में डायनामाइट लगा के तुझे उड़ाया, उस हीरे की चाहत में तुझे खोदा, उस हीरे की चाहत में तेरे तन को बिदारा, उस हीरे को निकालने के लिए तेरे ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें चलाई, तेरे ऊपर बड़े बड़े उपसर्ग किए। अब फिर वो हीरे को तू अपनी अंगूठी में सजा के अपने आप को धनवान मानता है। भगवान वापस उस हीरे की फैक्ट्री में, अर्थात वापस उस हीरे की खदान में एक इंद्रिय जीव बन के उस हीरे की पर्याय में जाकर खड़ा हो जाएगा। फिर अनंत कल काल तक महादेवी सुध लेने वाला कोई आने वाला नहीं है, बल्कि हीरे निकालने वाले आएंगे, तेरा तन बिगाड़ेंगे और तेरे शरीर का एक टुकड़ा निकाल के ले जाएंगे। कोई विचार आता है क्या सब? जब वो हीरे की सोने की अंगूठी हाथ में पहनते हो तब विचार आता है कि इस खदान में यदि मैं एक इंद्रिय जीव बन गया, यदि स्वर्ण मेरा शरीर हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? है? जो आज हीरा हाथों में पहन रहा हो ना, उसे निकालने के लिए डायनामाइट से उड़ाते हैं उसकी खदान में। तो जैसे उसे उड़ा के लाए ना, वैसे तुम्हें मां चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे, लेकिन कोई ये स्वीकार करने तैयार नहीं होगा कि तुम जीव हो, और तुम वही जीव हो जो हीरे की अंगूठी पहन के घर आते थे। करते विचार की? नहीं। कहा भैया विचार होता कि नहीं? आज हीरे सोना चांदी हीरे मोती पुखराज, ये बड़े बड़े रत्न, ये सब एक इंद्रिय जीव की पर्याय है। और कौन रहा है? कौन रहा? मेरा जीव अनंत अनंत काल तक इन एक इंद्रिय पर्याय में ही निकलता है। जीव ने सबसे ज्यादा जन्म मरण कौन सी पर्याय में किया? एक इंद्रिय पर्याय में, या तो निगोद में या स्थावर पर्याय में। स्थावर पर्याय या निगोद पर्याय में ही जीव ने सबसे ज्यादा जन्म मरण किया है। इसके अलावा और कहीं जन्म मरण जीव का हुआ ही नहीं। त्रस पर्याय में जीव तो मात्र एक राजू चौड़ी मोटी लंबी जो त्रस नाड़ी, 14 राजू से कुछ कम, 13 राजू से कुछ 13 राजू से कुछ कम, और एक राजू चौड़ी, एक राजू लंबी, एक राजू ऊंचाई, एक राजू लंबाई, इतनी पतली जो त्रस नाड़ी है, इसमें ही 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी, पंचेंद्रिय जीव रहते हैं। त्रस नाड़ी के बाहर तो सारे एक इंद्रिय स्थावर और निगोदिया जीव ही रहते हैं। अनंत अनंत जीव तो इस त्रस नाड़ी के बाहर है, इस त्रस नाड़ी के अंदर भी नहीं आए। तो कौन से पर्याय में? वो इन स्थावर गाय के पर्याय और निगोद के पर्याय में भैया। उन्हें कभी ऐसी 2 इंद्री, मतलब वो कभी चींटी कीड़ा मकोड़ा भी बन पाने वाले, समझ में आ रही नहीं आ रही हम क्या कह रहे हैं? 2 इंद्री लट आदि की पर्याय, केचु आदि की पर्याय में मिलने वाली आई समझ में? क्या काम नहीं आई कि नहीं? क्या समझ में आई? सो रहे क्या भैया जी? देखो टाइम हो रहा है, हमें गाथा पूरी करनी, जल्दी बताओ क्या कहा हमने अभी? जल्दी नहीं आई समझ।
भगवान जी खदानों में जब मिलोगे भगवान आत्मा, कर लो मनमानी कर लो, छोड़ो हम क्या करें। खदानों में जब मिलोगे एक इंद्र जीव बन के, वहां रहना आराम से, और क्या काम ही ऐसे कर रहे हैं। चेतना का बोध किए बिना, ज्ञायक तत्व का बोध किए बिना त्रस्त नाड़ी के बाहर चले जाना, स्थावर का आय निरोध पर्याय में अनंत जन्म मरण करना, दो इंद्रिय पर्याय भी देखने नहीं मिलेगी, स्वप्न में भी नहीं देखोगे दो इंद्रिय जीव होता भी है। आज तक ऐसे निगोरिया जीव हैं जिन्होंने एक इंद्रिय से बाहर जन्म नहीं लिया, जिन्होंने दो इंद्रिय पर्याय देखी नहीं। अनेक स्थावर जीव है जिन्होंने कभी दो इंद्रिय पर्याय, अनेक नहीं अनंत, जिन्होंने दो इंद्रिय पर्याय कभी देखी नहीं और ना कभी देख पाएंगे। दो इंद्रिय पर्याय नहीं देख पाएंगे। अपन संगी पंचेंद्रिय मन सहित हैं, ये पर्याय तो उनके जीवन में कभी आनी है ही नहीं। इसके बाद भी इस पर्याय को प्राप्त करके विषय भोगों की वासना में पूरा जीवन नष्ट हो रहा है, कोई होश नहीं है और ऐसा लग रहा है कि कहानी है, किसी और की कहानी है। ऐसे सुन रहा है इस बात को जैसे मेरे जीव ने कभी यहाँ दुखों को भोगा हो ही नहीं, कि किसी दूसरे की कहानी चल रही हो। मैं तो जाऊंगा ही नहीं, है ना, मैं तो जाऊंगा ही नहीं इन पर्याय में, नहीं जाऊंगा ना। और जबकि अपने अगले भाव यही है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अगला भाव तो यही है। इसलिए सावधान सावधान। आचार्य तारण स्वामी इसलिए बार बार कह रहा है, धर्म में प्रयोजनी धर्म तो अपना तीर्थ में वीतराग स्वभाव है, और ज्ञानी क्या करता है, इस तीर्थ में वीतराग स्वभाव को जतपना बार बार अनुभव करने की भावना भाता है, बार बार इस स्वभाव में रमणता की भावना भाता है। और सट कमलम त्रिओंकारम क्या करता है भैया, सट कमल की साधना के माध्यम से, सट कारक से त्रिओंकारम तीनों रत्नत्रय की अभेदता की साधना करता है। और धर्म ध्यानम चा जोइतम क्या करता है भैया, धर्म ध्यान की साधना करने के लिए रत रहता है, हमेशा भावना भाता है धर्म ध्यान में रत होने की। भैया एक गाथा और, धर्मम चा अप सद्भावम, धर्म क्या है, अपने स्वभाव का सद्भाव ही धर्म है। धर्मम चा अप सद्भावम, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसे स्वभाव को अपने स्वभाव को स्वीकार करना ही धर्म है। मिथ्या माया निकंदनम, जो काय का निकंदन करने वाला है, मिथ्या और माया का। देखो खत्म, शुद्ध तत्व चा आराध्य, काय की आराधना, ये धर्म क्या है, अपने शुद्ध तत्व की आराधना करना ही धर्म है। हियम कारम ज्ञान मयम धर्मम, मैं आत्मा केवल ज्ञान स्वरूपी शाश्वत स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, मेरा हितकारी पद केवल ज्ञान में पद है। ऐसे ज्ञान में शाश्वत स्वभाव को अपने अंतर में ध्याना ही धर्म है। इस धर्म से सारे कर्मों का नाश होता है। अब आगे अपनी गाथा जिसका अपन इंतजार कर रहे थे, पदस्थ पिंडस्थ जैन रूपस्थ व्यक्त रूपियम। अब इनका वर्णन चलेगा कल सुबह से, यहाँ तक आना था किसी भी हालत में। तो क्या कह रहे हैं स्वामी कि देखो आखिरी बार, बस टाइम हो गया। धर्मम च अप सद्भावम, धर्म क्या है, देखो लिखा है, धर्मम च अप सद्भावम, अपने वीतराग स्वभाव का सद्भाव ही धर्म। मैं आत्मा हूं, यदि मुझे मेरा परिचय मिल जाए इसका नाम ही धर्म। मैं चेतना हूं, मुझे मेरा बोध हो जाए इसका नाम ही धर्म। क्यों भैया ये धर्म क्यों है, देखो कारण बताओ, अच्छा बताओ। मैं आत्मा हूं, मुझे मेरी पहचान हो जाए तो इसका नाम धर्म क्यों है, जल्दी बताओ क्यों है। कि मेरा स्वभाव है, यही जवाब है। चलो ठीक है, एक यहाँ देखो, यहाँ जो लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। धर्मम च अप सद्भावम, मैं आत्मा हूं, इसे स्वीकार करना धर्म क्यों है, क्योंकि इसे स्वीकार जैसे करते हैं तो मिथ्या माया निकंदनम, क्योंकि धर्म को स्वीकार करते ही मिथ्या माया का विनाश हो जाता है। इसलिए एक ही मिथ्या माया को विनाश करने का एक ही उपाय है, मैं आत्मा स्वभाव से अपने आप को स्वीकार कर लूं तो मिथ्या माया का विनाश अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए अपने स्वभाव को स्वीकार करने से ही धर्म होता है। क्यों, क्योंकि अपने स्वभाव को स्वीकार करने से मिथ्या माया का विनाश होता है। और इसके अलावा
अब कुछ भी कर लो, मिथ्यात्व और माया का विनाश होने वाला। अच्छा, कितने मंत्र जप करो कि मिथ्यात्व और माया छूट जाए, कितने सांस पढ़ोगे कि मिथ्यात्व और माया छूट जाए, कितने उपवास करोगे कि मिथ्यात्व और माया छूट जाए, कितने तीर्थों की वंदना करोगे कि मिथ्यात्व और माया छूट जाए, कितने जन्म मरण करोगे कि मिथ्यात्व और माया छूट जाए। जल्दी बताओ, जल्दी। बाहर में कितने क्रिया करोगे कि मिथ्यात्व और माया छूट जाए, कितनी, जल्दी बताओ। हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि मिथ्यात्व और माया को क्षय करने का एक ही स्थान है, वो है धर्म। लक्षण क्या है कि जैसे ही धर्म की स्वीकारता होगी वैसे मिथ्यात्व और माया का विनाश हो जाए। ये लक्षण है ना भाई। तो देखो, तो तारण स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, धर्मम च अप सद्भावम, मैं आत्मा चेतन लक्षण में परमात्मा हूं, ऐसे आत्मा का सद्भाव होने से मिथ्या माया निकंदनम, मिथ्यात्व और माया का दलन हो जाता है, मतलब निकल जाती है भैया। और क्या होता है, शुद्ध तत्वम च आराध्यम, काय की आराधना प्रारंभ हो जाती है, शुद्ध तत्व की। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, चेतन लक्षण में ज्ञायक परमात्मा हूँ, इससे शुद्ध तत्व की आराधना होती है। और देखो अंतिम बात, यम कारम ज्ञान मयम ध्रुवम, क्या प्रकट हो जाता है भैया, जो अपना हितकारी ज्ञान है। कैसा हितकारी ज्ञान, केवल ज्ञान ही मेरा हितकारी ज्ञान है, सम्यक ज्ञान ही मेरा हितकारी ज्ञान है, मैं ज्ञान में शाश्वत स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव प्रकट हो जाता है। यही धर्म है, और इस धर्म के प्राप्त होते ही कर्मों का नाश होता है। धर्म का लक्षण क्या, जिसके प्रकट होते ही अपना स्वभाव, जिसके प्रकट होते ही सारे कर्मों का विनाश हो जाए। कर्म का विनाश स्वयं होता है, लेकिन धर्म प्रकट होना, चैतन्यता का बोध होना, ये धर्म का लक्षण है। भैया आखिरी बात कह के अपन आज की चर्चा को प्रारंभ देना है, लेकिन कल सुबह की चर्चा मत छोड़ना भैया। कल सुबह और कल शाम पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान, 4 ध्यान है। अब कहो तो कल एक की चर्चा हो जाए, सुबह शाम को एक की हो जाए, या सुबह 2 की हो जाए और शाम को 2 की हो जाए। 4 ध्यान, सबके अंदर में एक जिज्ञासा है कि ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान होता क्या है, ध्यान कहते किसे है, ध्यान की मूलता क्या है, ध्यान का महत्व क्या है, वास्तव में ध्यान चिड़िया क्या है, सबको ये जिज्ञासा हुई है, ध्यान किस चिड़िया का नाम है। तो कल आचार्य श्रीमद जयंत आनंद स्वामी, जिन्होंने चेतन लक्षण में धर्म को स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने मिथ्यात्व और राग आदि का खंडन कर दिया है, जो वीतराग धर्म की भावना भा रहा है, शुद्ध तत्व को स्वीकार करके ज्ञायक की आराधना में जिनका चित्त लगा हुआ है, उन भक्त जीवों के लिए 4 प्रकार के धर्म ध्यान का स्वरूप कहेंगे। यदि वास्तव में ध्यान लगाने की रुचि है तो गुरुदेव की इस वाणी को सुन के अंतर ध्यान लगाने का अभ्यास करो, तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरुवर सत्य आनंद महाराज।